हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद विजय कुमार अप फ्रंट। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ पर भी होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे। जिस तरह से दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में बातचीत की थी एक इंडियन सिनेमा के ऊपर, जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ और चाहता हूँ कि थोड़ा रिकैप करूँ उसको। इंडियन सिनेमा अपना शुरू हुआ 1800 से, जब अपना ब्रिटिश राज था। तो कैसे कैसे ये आगे बढ़ा, और पहले एक साइलेंट मूवी बनी, उसके बाद फिर आलम आरा जो पहली मूवी थी जिसमें साउंड को इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसके बाद फिल्में तो बनती रही, लेकिन अपना मैं बताना चाहता हूँ आपको 1934 में बॉम्बे टॉकीज़ ने जन्म लिया। जी हाँ, वो भी प्रभास स्टूडियो पुणे में, तो जो बहुत फेमस है प्रभास स्टूडियो। और लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ कि एक 1930 में फिल्म बनी थी, वो इसलिए बताना चाहता हूँ जब ब्रिटिश राज था। तो एक फिल्म का नाम था रैथ, और उसको प्रोड्यूस्ड और डायरेक्ट किया गया था अपने इंडियन RS D चौधरी फिल्म मेकर थे। और उस फिल्म को अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटिश राज में बैन कर दिया गया था। बैन इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो इंडियन इंडिपेंडेंस की मूवमेंट के ऊपर बनी थी, और ये अंग्रेज़ चाहते नहीं थे कि ऐसी फिल्म लोगों तक पहुँचे, वो उत्तेजित हों कि भाई इनको यहाँ से भगाया जाए और इंडिपेंडेंस ली जाए इनसे। तो वो फिल्म को उन्होंने बैन ही कर दिया। उसके बाद फिल्म बनी संत तुकाराम 1936 में। ये बनी थी ऑन द लाइफ ऑफ तुकाराम, जो एक बहुत वरकारी संत हुए थे, हमारे स्पिरिचुअल पोएट जिनको कहा जाता है। और ये फर्स्ट फिल्म जब बनी थी, इसकी स्क्रीनिंग दोस्तों आपको हैरानी होगी जानकर, ये अपनी फर्स्ट एवर फिल्म जो स्क्रीन हुई थी वेनिस फिल्म फेस्टिवल में। तो आप इमेजिन कीजिए, उस टाइम पे पहली फिल्म का वेनिस फिल्म फेस्टिवल में जाना ही एक बहुत बड़ी बात थी। और फिल्म को जज किया गया था उस वक्त की 3 बेस्ट फिल्म में से, आप देख लीजिए। उसके बाद 1938 यानी कि 1938 में गोदावरी रामाभ्रम को प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय, जो सोशल प्रॉब्लम फिल्म थी रायता विदा, विच वॉज ऑल्सो, उसको बैन कर दिया गया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने। वो क्यों बैन हुई भाई? अभी देखिए, उसमें क्या था कि उस पर कुछ ज़मींदार का कुछ ऐसा दिखाया गया था ब्रिटिश राज में, और ये अंग्रेज़ लोग चाहते नहीं थे कि हम सब हिंदुस्तानी देखें कि जो ज़मींदार हैं उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है इनके राज में। और कह सकते हैं कि उसके बाद फिल्में बनी, लेकिन मसाला फिल्में बाद में आऊँगा। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ आपको कि एक फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन भी डेवलप हुई उस टाइम पे, जो SK पाटिल जो कमीशन उन्होंने किया, और वो अपना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आई। और FFC जो थी अपनी, वो 60 में फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आगे बढ़ी, ताकि फिल्म मेकर्स जो फिल्म बनाना चाहते हैं उनको हेल्प हो, उनकी सहायता, उनको मदद मिले फिल्में बनाने के लिए। और इंडियन गवर्नमेंट ने एक फिल्म डिवीज़न जो 1948 में एक बनाया, जो अभी भी आज तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोड्यूसर रहा है। कह सकते हैं कि कम से कम 200 शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनी, जो 18 लैंग्वेजेस में और 9000 प्रिंट परमानेंट फिल्म थिएटर में अक्रॉस द कंट्री दिखाए गए। उसके बाद दोस्तों इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन यानी कि IPTA ने जन्म लिया, और ये एक मूवमेंट थी जो कम्युनिस्ट इल्लिग्नाइशो बिगेन, जो अभी शेप ले रही थी 1940 में और 50 में। तो यहाँ पर जो IPTA के प्लेस थे, प्लेस के नाम बताना चाहूँगा आपको। नभाना 1944 में, बिज भट्टाचार्य, और अपने इंडिया की जो रियलिज्म प्रॉब्लम थी उस पर कुछ इन्होंने प्ले लिखे, और उसमें एक बहुत बड़ा नाम उभर कर आया जो आप सब जानते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हमको। बहुत ग्रेट राइटर कहूँगा मैं, जिन्होंने बहुत उम्दा राइटिंग की। उनका नाम ख्वाजा अहमद अब्बास, KA अब्बास, जिन्होंने फिल्में बनाई साथ हिंदुस्तानी जैसी और बॉबी जैसी फिल्में लिखी उन्होंने, ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया जैसी फिल्में।
उन्होंने एक फिल्म बनाई थी धरती के लाल, और वो थी 1946 में, यानी कि 1946 में, और वो बच्चों पर बनी थी, यानी कि धरती के लाल। अगेन इप्टा मूवमेंट जो थी वो चल रही थी साथ ही साथ, और फिर एक और फिल्म ने जन्म लिया, मदर इंडिया। क्या फिल्म थी, एक क्लासिक माइलस्टोन, एक वो नाम देने वाली जिसने 3 आर्टिस्ट दिए बहुत बड़े बड़े, नरगिस, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, और फिर प्यासा को बहुत माना गया जो गुरुदत्त ने बनाई, प्यासा बाद में। तो ये कुछ फिल्में हैं, लेकिन दोस्तों मैं अब गोल्डन एज में जाना चाहता हूँ। गोल्डन एज अपने इंडियन सिनेमा का शुरू हुआ था 1940 से 1960 के दशक में, यानी कि 40s to 60s। अब देखिए, इसको गोल्डन एज सिनेमा क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इसमें सत्यजीत रे जैसे जो फिल्म मेकर, डायरेक्टर, उन्होंने ना ही बल्कि इंडिया में बाहर भी बहुत नाम कमाया। आई मीन हॉलीवुड में भी उनका काफ़ी नाम था, और उसको बोला गया कि पैरेलल सिनेमा, यानी कि ये पैरेलल सिनेमा जो है वो सत्यजीत रे से शुरुआत में हुई। तो जैसे मैंने बोला, धरती के लाल, ख्वाजा अहमद अब्बास ने, नीचा नगर आई उसके बाद। नीचा नगर एक और फिर पिक्चर थी जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, 1946 में, जो चेतन आनंद साहब, चेतन आनंद, जी हाँ, देवानंद के बड़े भाई, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी नीचा नगर, 1946। इमेजिन कीजिए, 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, उससे 1 साल पहले, और बहुत अच्छी फिल्म साबित हुई उस टाइम के वजह से। और फिर 1952 में, और बाद में आई एक बिमल रॉय की बहुत ही क्लासिक मूवी, बलराज साहनी की 2 बीघा ज़मीन, दोस्तों, 1953 में। बहुत अच्छी फिल्में थी। लेकिन 55 और 59 में एक सत्यजीत रे की अपू ट्रायलॉजी जो बताई जाती है वो हुई थी। जैसे कि पिक्चरें बनाई उन्होंने, सत्यजीत रे ने पत्थर पंचोली 55 में, बहुत नाम कमाया पूरे वर्ल्ड में। मैं तो कहूँगा हॉलीवुड वालों में ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको। और सिनेमाटोग्राफर इसके थे सुब्रता मित्रा, जो डेब्यू किया उन्होंने सत्यजीत रे के साथ सिनेमाटोग्राफी में, और एक ग्लोबल नाम बन गए उसके बाद। तो दोस्तों उसके बाद देखिए 1960 में अपनी जो प्राइम मिनिस्टर थी बाद में, श्रीमती इंदिरा गांधी, वो उस वक्त अपना ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी इंडिया की। उन्होंने 1960 में एक प्रोडक्शन ऑफबिट जो एफएफसी के अंडर थी, बोला कि आप अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं और इंडिया को आगे लेके जाएं। और फिर कमर्शियल सिनेमा आया, और जैसा कि मैंने बताया कि गुरुदत्त ने बनाई प्यासा, कागज़ के फूल। तो हम बात करेंगे बहुत सारी पिक्चरों की, बहुत सारी फिल्म्स की, लेकिन इसमें क्लासिक जो है मदर इंडिया बहुत क्लासिक मानी जाती है। और बाद में 1961 में एक पिक्चर आई जो गंगा जमुना, जिसमें दिलीप कुमार थे। तो हम बाद में आएंगे कि अपने जो 3 पिलर्स ऑफ द इंडस्ट्री हैं, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, कैसे आए, किस पिक्चर से आए, कौन सी फिल्म से इनकी स्टार्टिंग हुई, कैसे इनका जन्म फिल्म इंडस्ट्री में हुआ, वो बाद में बात करेंगे। हम थोड़ा सा जनरल बता देते हैं आपको कि ये कुछ ऐसी फिल्में थी जो काफ़ी नाम कमाया, और ख़ास तौर से कुछ फिल्म्स ने तो ये समझ लीजिए कि दिलीप कुमार को एक नया नाम दे दिया, मोहम्मद यूसुफ खान से दिलीप कुमार बना दिया। तो उसके बाद देवानंद आए, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, तो ये सब लेजेंड। अब इन कैसे इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, हम थोड़ा उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन नीचा नगर जो फिल्म मैंने बताई, चेतन आनंद ने बनाई थी, वो एक्चुअली कांस फिल्म फेस्टिवल में उस टाइम पे एक अवार्ड जीता उसने अपनी इंडियन फिल्म कैटेगरीज में, जो एक बहुत बड़ी बात थी। शायद लोगों को नहीं पता होगा कि कांस में वो फिल्म जो है नॉमिनेट हुई, उसने एक अवार्ड भी जीता। और उसके बाद तो बहुत पिक्चरें गई, बहुत कांस फिल्म्स में गई, लेकिन वो पहली पिक्चर थी जो उधर गई। और तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा आपको और बताएंगे अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। तो हम धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते जाएंगे और बताते जाएंगे कि नई नई पिक्चरें कैसे बनी, कौन कौन से स्टार कैसे किस फिल्म से बने और कैसे उनकी शुरुआत हुई। उम्मीद है आपको ये मेरा इंडियन सिनेमा पर
जो मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ पसंद आ रहा होगा, थोड़ी आपको नॉलेज दे रहा होगा। और ऐसे ही आप बने रहिए मेरे साथ। मैं अगले एपिसोड में फिर आपके साथ हाजिर हूँगा। एक नया ये इंडियन सिनेमा के ऊपर यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या क्या हुआ और कहाँ हम आज पहुँचे, तो ये सब बातचीत करेंगे और एक नया प्रोग्राम एपिसोड में लेके आऊँगा मैं आपके। आप अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहें ठीक रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। और बस यही कहूँगा कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। आपका प्यार बना रहे तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं, जैसे मैं बोलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का। नमस्कार, जय हिंद।